Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we're going to discuss about behavioral science topic sleep. What is basically sleep? We have sleep disorders here. Sleep disorder is a quantity of sleep changes with age. Due to slow metabolism, the elderly tend to accumulate more and sedative in their bodies, which may lead to delirium, daytime androgenes and loss of equilibrium. इसमें हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास स्लीप ऑर्डर्स हैं. स्लीप ऑर्डर्स हमारे पास ये इसकी वजह से होते हैं कि हमारे पास इनफ स्लीप नहीं हो रही, इनफ हम ज़्यादा नहीं सो रहे, हमारी क्वांटिटी सही नहीं है, हमारी क्वालिटी भी सही नहीं है, हम किस तरह सो रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, ये हमारी जब ख़राबी हो जाती है. इस रिदम को हम क्या कहते हैं? बेसिकली कार्डियन सिरकैडियन रिदम. ठीक है. और फिर हम जो ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें जो होते हैं इनकी बॉडी में डे टाइम में ड्राउजीनेस होती है, उनका जो बैलेंस होता है वो कंप्लीट नहीं रहता, इसलिए ये इनके डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं लैक ऑफ स्लीप में. फिर हम देख सकते हैं कि प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज़ बेसिकली डायसोम्नियास, पैरासोम्नियास. सो बेसिकली व्हाट इज़ पैरासोम्निया? हम यहाँ पढ़ लेंगे. पैरासोम्निया क्या होता है? नाइटमेयर डिसऑर्डर है, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर है, लोग चलते फिरते उठ के चलने लग जाते हैं नींद में, और स्लीप टेरर, नींद में घबरा जाना. और फिर उसके बाद ये जो डिसोम्निया है ये बिल्कुल इसी की तरह रिलेटेड है, लेकिन इसमें हेल्थ के बारे में आ जाता है कि यहाँ पे हमारी जो ब्रीथिंग होती है, हम जो सांस लेते हैं वो कम हो जाता है, और जो हमारा जो हार्ट का बीट है और हार्ट की जो हमारी सर्कुलेशन होती है वो उसमें भी हमारे ख़राबी आने लग जाती है. अगर हम डिसोम्नियास की पढ़ें तो हमें इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया का डिफरेंस पता होना चाहिए. बेसिकली इज़ डिफ़िकल्टी फॉलिंग एज स्लीप, स्टेइंग एज स्लीप और स्लीपिंग बट फीलिंग एज इफ वन हैज़ नॉट रेस्टेड ड्यूरिंग स्लीप. इस पैराइंसोम्निया में ये होता है कि हमें सोना नहीं आता, या तो अगर हम सो रहे हैं तो हम सोए ही हुए हैं, और यहाँ पे अगर हमें नींद आ रही है लेकिन हमारे से सोया नहीं जा रहा और हमें ऐसा लगता है कि हम सोए ही नहीं. हाइपरसोम्निया की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्सेस स्लीपनेस इधर स्लीपिंग टू लॉन्ग और प्रेजेंट डे टाइम स्लीपनेस नॉट रिलीव बाय नैपिंग. इसका ये मतलब है कि हमने इतना सो लिया है हाइपरसोम्निया में कि हमें नींद फिर भी आ रही है, और हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो नींद वो 2 घंटे में पूरी नहीं हो सकती. तो इसलिए हमारी जो नींद है नैपिंग के ज़रिए विच इज़ 1 घंटे का सोना, उससे पूरी नहीं हो सकती. अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी, जैसे मैंने बोला कि एबनॉर्मल ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप लीड्स टू स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डे एंड मच मोर. स्लीप अटैक्स होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम से हमें नींद आई थी, झटके लग रहे होते हैं, और डिस्टर्बेंस रहती है पूरे दिन. कार्डियन की रिदम की बात करें तो हमारे जो हार्ट बीट है वो हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है. डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन अ पर्सनस इंट्रिंसिक कार्डियन रिदम एंड एक्सटर्नल स्लीप वेट डिमांड्स. अगर नाइटमेयर डिसऑर्डर की बात करें, अगर हमसे इसे सोए ना और हमारे पास ये हो जाए नाइटमेयर डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होगा? repeated episodes of scary dreams that wake one from sleep, usually during REM sleep. This is basically REM means for a small time, for a long time. So अगर हम सोते हैं और हमें ये डिसऑर्डर है नाइटमेयर डिसऑर्डर, हमें बहुत बुरे ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते, इसलिए इसको हम कहते हैं एक डिसऑर्डर. अगर स्लीप वॉकिंग का बोलें, स्लीप वॉकिंग जो है हम नींद में चलना शुरू कर देते हैं. Okay, so there are primary disorders, sleep orders, and the secondary disorders. Primary basically sleep wake cycle disturb होता है. सेकेंडरी में हमारे पास डिप्रेशन होता है, हमारी दिमागी, हमारी सेहत और हमारी सब कुछ सेकेंडरी में आ जाती है. यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं जैसे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारी हमारे सेकेंडरी में आती हैं, जिसकी वजह से हमें सीवियर यॉर्निंग, हमें बार हमें दवाइयाँ आती हैं, और हेलुसिनेशंस, बार हमें अजीब अजीब तस्वीरें और अजीब अजीब वहम हमारे दिमाग में फिरते रहते हैं. अगर हम जिस्म के हाइजीन के बारे में बात करें कि हमारे पास स्लीप के हाइजीन क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, किस तरह हम आराम से सो सकते हैं, तो इसमें ये होता है कि हमें बेड टाइम स्नैक्स हैव कैल्शियम इज अमाउंट ऑफ शुगर, हमें कैल्शियम की ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, और अगर हमें मिक्सिंग क्लीनिंग योर बेड एवरी डे, ठीक है, और फिर हमें जब बेड हो तो हमारा बेड बना हो,
और फिर हमें कुछ भी डिस्टर्ब ना करे, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हमारे साथ। और ये ड्रग्स वगैरह हैं, हम कभी भी ड्रग्स, हमारे दीन भी हमें मना करता है। तो ये जो ड्रग्स है और ये जो ड्रिंक्स होती हैं, ये जो कैफ़ीन वगैरह हम इंटेक ज़्यादा ले लें तो इसकी वजह से हमारी पूरी स्लीप कम हो जाती है, इसलिए हमें अवॉइडेंस करनी चाहिए। स्लीप इंडक्शन. Sleep controls is a mental technique that you can use to enter normal physiological sleep anytime without the cause of use of drugs. Using the following chalk, eraser, whiteboard. इसका क्या मतलब ये है कि अगर हमें चलने की बीमारी है, अगर हमें किसी की भी बीमारी है, हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को हम रिड्यूस कर दें, उन चीज़ों को हम अवॉइड कर दें जिससे हमें स्लीप नहीं मिल रही। कॉपिंग विद इंसोम्निया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर एक दूसरे को प्रॉब्लम है हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि क्या मसला है और क्या नहीं। इन प्राइमरी इंसोम्निया इट इज़ यूज़फुल टू इंकरेज रेगुलर हैबिट्स एंड एक्सरसाइज एंड डिस्करेज इंडल्ज इन टोबैको, कैफीन एंड अल्कोहल। कि वही बात होगी कि हमें किसी भी ड्रग से लार्ज इनटेक्स ऑफ कैफीन, इनटेक्स ऑफ अल्कोहल, इनटेक्स ऑफ टोबैको, स्मोक्स में जो होता है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। और ऐसे ही हमें टॉलरेंस और हम पे डेवलप होना चाहिए डिपेंडेंस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, एंड अगर आपको मज़ीद वीडियो देखनी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह हाफ़िज़।